जी नमस्कार। अगर आप भी अपनी गाड़ी किसी को बिना सोचे समझे दे देते हैं, डजेंट मैटर हो दोस्त मित्र या रिलेटिव कोई भी हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए समझिए कि आप कैसे ट्रबल में फंस सकते हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे एक कमेंट आया एक वीडियो पे, हालांकि इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है जब मोटर व्हीकल एक्ट हम पढ़ रहे थे, पर एक बच्चे का कमेंट है तो सोचा कि एक शॉर्ट वीडियो बना देता हूं, अवेयरनेस हो जाएगी। बच्चा लिखता है, सर मैं और मेरा एक दोस्त दोनों बाइक से जा रहे थे। बाइक इस बच्चे की थी, दोनों लोग ड्रिंक किए हुए थे। गाड़ी इनका दोस्त चला रहा था, ये पीछे बैठे हुए थे। इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी था और गाड़ी के पेपर भी थे, सारी चीजें ओके थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इन्होंने कमेंट में ये सारी बातें लिखी हुई है। पर जो दोस्त इनका गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो भी पिया हुआ था, ये भी पिए हुए थे और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। पुलिस वाले के सामने जाके ही ये लड़खड़ा गए या गिर गए, मतलब व्हीकल गिरा दी। पुलिस वाले उठा के इन लोगों को थाने ले गए, गाड़ी भी ले गए। अब इनका कहना है कि सर बताइए हमारे ऊपर क्या केस हो सकती है और क्या इसमें हमारे करियर में भी कोई इशू आ सकता है। करियर की बात पूछ रहे हैं, इस वजह से हमें लगता है कि ये स्टूडेंट होंगे। स्टूडेंट हैं तो इनको जरूर सलाह दूंगा कि भाई ना पिया करिए। अगर पी भी रहे हैं तो कम से कम इतना पीजिए कि अपने बॉडी पे खुद कंट्रोल कर पाए, मतलब ऐसा ना पीजिए। और पी के तो ड्राइव करना बिल्कुल भी मना है भाई। आप अपनी जिंदगी में खतरे में डाल रहे हैं और उसकी भी डाल रहे हैं जो रोड पे चल रहा है, जिसकी कोई गलती नहीं है, आपकी वजह से वो भी मारा जाएगा। तो खैर देखते हैं कि कौन कौन से एक्ट का यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन का वायलेशन हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट का, और क्या उसके लिए पनिशमेंट है। और कई बार हम थोड़े लॉ पढ़ लेते हैं तो अलग ही जोश में आ जाते हैं, पुलिस वालों से भी बच जाते हैं। तो वो भी समझेंगे कि अगर आप गलती से पुलिस वालों से बच रहे हो, अगर आपको छोड़ रहा है वो 200-400 लेके, तो आपका क्या नुकसान हो पाएगा। और ये भी समझेंगे कि पुलिस वाले छोड़ क्यों देते हैं ऐसे केसेस में, मतलब पकड़ के केस क्यों नहीं करते हैं। ये सारी बातें आपको समझाऊंगा मैं 1 बाय 1 करके। उससे पहले मैं आपको एक्ट पे लेके चलता हूं, दिखा रहा हूं। मैं बता भी सकता था पर दिखा देता हूं, थोड़ा सा आप इंपावर हो गए क्योंकि आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ा है। अब मोटर व्हीकल एक्ट में आपको सिक्वेंसली जो हमारा चैप्टर 2 है, इसका सेक्शन 3, 4, 5 रीड करिए आप। पहला क्या कहता है, नेसेसिटी ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब बिना ड्राइविंग लाइसेंस के हमारे देश में कोई आदमी व्हीकल नहीं चला सकता। इसका वायलेशन किसने किया है, इनके दोस्त ने किया, इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, इनके पास तो लाइसेंस भी था और ये गाड़ी चला भी नहीं रहे थे। ठीक है, तो जो सेक्शन 3 का वायलेशन है ये किसके ऊपर लगेगा, इनके दोस्त के ऊपर लगेगा। तो इसका वायलेशन लग जाएगा इनके दोस्त के ऊपर, इनके ऊपर नहीं लगेगा, जिनकी गाड़ी है ओनर के ऊपर नहीं लगेगा। सेक्शन 4 एज लिमिट देता है। होप्स हो कि इनके दोस्त की जो एज है वो 18 से ज्यादा रही होगी, मैं ये मान के चल रहा हूं। अगर कम हुई तो ये भी लगेगा। इसमें तो पेरेंट्स भी लपेटे में आते हैं और उसमें तो सजा का प्रावधान भी अलग है। फिर डीएल भी इशू नहीं होता है। अगर कम एज का बच्चा गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट होगा, पुलिस अगर करती है, प्रोसीड करती है केस में, तो डीएल भी इशू नहीं होता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी इनकी एज 18 साल से ऊपर है, तो खैर हम मान लेते हैं कि इसका वायलेशन नहीं हुआ है। तो मैं 4 क्यों बताया हूं, क्योंकि 5 उससे एसोसिएटेड है। 5 को रीड आउट करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर ऑफ मोटर व्हीकल फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 एंड 4। ये जो सेक्शन 5 है इसका वायलेशन ओनर ने किया है, मतलब जिन्होंने व्हीकल दिया है। सेक्शन 5 कहता है भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी व्हीकल किसी ऐसे हाथ में नहीं जानी चाहिए जिसकी उम्र नहीं हुई है गाड़ी चलाने की, या तो उम्र हो भी गई है तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जैसा कि इनके दोस्त के केस में। इनके दोस्त के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, फिर भी इन्होंने अपनी गाड़ी उसको दे दी। मतलब जो ओनर है उसने क्या किया है भाई, उसने वायलेशन किया है सेक्शन 5 का। अब जो सेक्शन 5 है इसकी सजा कहां दिया गया है, इसकी सजा दिया गया है सेक्शन 180 में। कहां पे दिया गया है, सेक्शन 180 में। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, चाहिए तो पहले लिख देता हूं, आप रीड आउट करोगे तो सेक्शन 180 है जो बताता है कि अगर कोई ओनर अपनी व्हीकल ऐसे आदमी को देता है जो जिसके पास जो सेक्शन 3 और 4 का वायलेशन कर रहा है, एज कम है या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो उसको सजा हो सकती है अप टू 3 मंथ की। कितना हो सकती है भाई, 3 मंथ की सजा हो सकती है और फाइन लग सकता है 5000 रुपीज का, या फिर दोनों लग सकता है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि पुलिस वालों से बहस ना करो, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हालांकि कोर्ट केस भी होगा
पर प्रूफ, केस करना, सेक्शन लगाना, ये सब पुलिस वालों का काम है। सेक्शन वो लगाते हैं, अगर वो प्रूफ नहीं दे पाएंगे तब तो सेक्शन हट पाएगा, पर उनके पास तो प्रूफ है। ड्रिंक एंड ड्राइव आप कर रहे हो, आपके दोस्त के पास डीएल नहीं है, आपने उसको अपनी गाड़ी दे रखी है, मतलब सारा प्रूफ आपके अगेंस्ट में है। तो अगर ये लेके कुछ छोड़ते हैं तो ऐसे केस में बच के भाग लेना चाहिए। हालांकि ये इलीगल है, पर फिर भी सेल्फ अगर उसके फायदे की बात करें तो भाग लेना चाहिए। अगर फंसते हो तो इशू आएगा, करियर पे ऐसा कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। आपको ये फाइन या फिर ज्यादा बहस कर ली, ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, किसी को चोट लगी एक्सीडेंट में और प्रोसीडिंग हो रही है, तो फिर आपको जेल भी हो सकती है। जेल अप टू है, आपको 1 महीने की भी हो सकती है, 15 दिन की भी हो सकती है, 3 महीने की। 3 महीना मैक्सिमम, उससे ज्यादा की नहीं होती है। तो ये किसकी सजा है? ये सजा है उस ओनर की। तो अगर आप भी ओनर हो तो अपनी व्हीकल किसी ऐसे आदमी को ना दीजिए। अभी तो लगता है जब तक एक्सीडेंट नहीं होता है, केस नहीं बनती, तब तक लगता है कुछ नहीं है। कई बार मैंने ओनर्स को देखे कि भाई हमारा क्या कर लोगे, हम थोड़ा गाड़ी चला रहे थे, वो तो हमने उसको दे दिया था, उसने मांगा दे दिया, अब हम क्या देखने जाऊं कि मेरी गाड़ी कौन चला रहा है। भाई ये सब एक्सक्यूज नहीं चलेगा। सेक्शन का वायलेशन है तो है, क्योंकि कोर्ट भी अपने विजडम से फैसला नहीं देती है। जो सेक्शन में मेंशन किया गया है उसी के हिसाब से फैसला देना होता है। वो आपकी सजा कम ज्यादा कर सकते हैं अपने विजडम से, पर सेक्शन को रिमूव नहीं कर सकते हैं अगर एविडेंस अवेलेबल है तो अब किसी को अपनी गाड़ी देनी है तो सोच समझ के देनी है। और दूसरी बात मैं क्लियर कर दूं, करियर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं उन भाई साहब पे जो बिना डीएल के और ड्राइविंग कर रहे थे ड्रिंक करके पीछे बैठना कोई गुनाह नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से तो कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो भाई साहब चला रहे थे उन्होंने किसका वायलेशन किया है? उन्होंने सेक्शन 3 का वायलेशन किया है। उसका कंट्रीब्यूशन कहां पे दिया गया है? उसका मतलब कंट्रीब्यूशन पे या फिर वायलेशन पे जो सजा का प्रोविजन है वो दिया गया है सेक्शन 181 में। कहां पे दिया गया है? सेक्शन 181 में। यहां पे भी अप टू 3 मंथ की सजा होगी और फाइन 5K का होगा। किसके वायलेशन में? कि आपने बिना डीएल के चला रहे हो, बिना डीएल के व्हीकल चला रहे हो। ये किसी के ऊपर भी लग सकता है। तो सेक्शन 3 का वायलेशन यही 3 मंथ हो रही है, सेम ही है इसका। पर इन्होंने एक सेक्शन का और वायलेशन किया है, तो क्या आपको दोनों लगेगा, दोनों में से एक लगेगा? ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा। जितना सेक्शन का वायलेशन करते हो सब कॉम्युलेटिव एक साथ काम करते हैं। पुलिस वाले सारे लगा सकते हैं आपके ऊपर सेक्शन, ठीक है। आप केस करोगे तो हाँ उनको प्रूफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, पर लगा सकते वो सारे हैं। तो मतलब ड्रिंक एंड ड्राइविंग का भी केस लगेगा ड्राइवर के ऊपर। वो कहां पे मेंशन किया गया है? वो मेंशन किया गया है सेक्शन 185 में। और उसके लिए सजा के प्रोविजन क्या है? अगर पहली बार आप पकड़े जाते हो ड्रिंक एंड ड्राइव में तो अप टू 6 मंथ या एक्सटेंडेड अप टू 6 मंथ है। 6 मंथ का सजा हो सकती है, जेल हो सकता है आपको, और 10,000 रुपीज का फाइन हो सकता है। ये फर्स्ट टाइम है अगर पहली बार पकड़े जा रहे हो। एक बार मैं आपको कॉन्फिडेंस के लिए दिखा भी देता हूं, ठीक है। अगर हम नीचे यहां दिखा दें, अगर दूसरी बार करते हो तो भाई 2 साल की सजा होगी। तो ये वो सेक्शन है जो मैं आपको ओनर के लिए बताया था 180, ये लग सकता है। 181 ड्राइवर साहब पे, क्योंकि वो सेक्शन 3 को वॉलेट कर रहे हैं। अगर उनकी एज है तो नहीं है तो वो भी लग जाएगा, वो भी 181 में ही कवर्ड है। और 185 इससे लगेगा क्योंकि वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया 6 मंथ की सजा और 10,000 रुपीज की फाइन है। और अगर सेकेंड टाइम या सब्सिक्वेंट फिर से अगर वो करते हैं वॉलेशन तो फिर 2 साल तक की सजा हो सकती है और 15,000 रुपए की फाइन है। ये आप यहां पे देख पाओगे सेक्शन 185, यहां पे ये पनिशमेंट वाली लाइन मेंशन किया गया है। तो भाई ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलाना है, अपनी जान या दूसरों की जान खतरे में नहीं डालनी है, ये आपसे उम्मीद किया जाता है। और चूंकि आप स्टूडेंट हो तो आपसे तो बिल्कुल उम्मीद किया जाता है कि आप ऐसा ना करिए, खुद भी ना करिए, दूसरों को भी ना करने दीजिए, और ऐसे किसी लोगों को अपनी गाड़ी दीजिए भी नहीं। अवेयर होइए, दूसरों को भी अवेयर करिए, खुद बताइए, नहीं तो ये वीडियो शेयर करिए। बाकी एक चीज और मैं बताने के लिए बोल रहा था कि पुलिस वाले जनरली केस करने से क्यों बचते हैं। देखियो, अगर वो केस करेंगे तो जो भी फाइन होगी वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को मिलेगी, या फिर जो फंड है एक्सीडेंट मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड उसमें जाएगा, और उससे पुलिस का कोई पर्सनल फायदा होगा नहीं। दूसरे, पुलिस को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, कई सारे जगह ये रिपोर्ट लगानी पड़ती है, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है, जाने आने का खर्चा ले जाने का इन सबको पुलिस को देना पड़ता है। बाद में हालांकि उनको रिम्बर्स होता है, पर पुलिस भी ये सारी चीजें करने से बचती है। तो इससे कई सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि पुलिस वाले मतलब
उनसे डर रहे हैं या फिर वो करना नहीं चाह रहे हैं, तो उनका ईगो नहीं जगाइए। अगर जग गया तो वो भी कर देंगे, फिर आप परेशान हो जाओगे, फिर तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। तो बच के निकलने का जो भी रास्ता हो वो कर लेना चाहिए, बच के निकल लेना चाहिए। पहले तो ऐसा कांड करना नहीं चाहिए, बट फंस गए हो अगर तो फिर किसी तरीके से सुलह करके निकल जाओ, ज्यादा बेहतर है। पुलिस वालों को उकसाओ नहीं कि हमें भी कानून पता है, क्या कर लोगे, देख लेंगे, इस टाइप की बातें नहीं करनी चाहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।